हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन के चैनल पे। जिस तरह से आप लोगों को पॉलिटिकल का क्लास चल रहा है तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आप लोगों को उपराष्ट्रपति बताएंगे, जिसमें अनुच्छेद आप देख सकते हैं 63 से 73 तक बताएंगे। आज भाग ये 5 में ही आता है, आपको ये सारा पॉइंट याद रखना है, टॉपिक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारे एमसीक्यू में आता है, सब एग्जाम में आता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 63 किस में क्या लिखा गया था, आपको याद रखना है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 64 में क्या लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और इसके अलावे अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता है। आगे देखिए अनुच्छेद 65 में क्या कहा गया कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक व्यक्तित्व होने के कारण या उसकी अनुपस्थिति होने के कारण, यानी आकस्मिक मतलब उसका कुछ कारण हो गया, तो उपराष्ट्रपति जो है ना राष्ट्रपति का रूप कार्य करता है। और राष्ट्रपति के जितने भी पद में जो सब कुछ मिलता है, सारा चीज़ विशेषाधिकार किसको मिल जाता है, तो ये मिलता है उपराष्ट्रपति को। ये आपका अनुच्छेद 65 में लिखा गया है। अनुच्छेद 66 में देख सकते हैं तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लिखा गया है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन जो होता है ना, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। और यह निर्वाचन भी गुप्त मतदान द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा भी किया जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति की निर्वाचित होने की योग्यता। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति तभी नियुक्त हो सकता है जब कब वह भारत का नागरिक होगा, या तो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका होगा, या तो राज्यसभा की सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो तथा सरकार के अधीन लाभ के पद पर हो, तो ना हो, तो ये इस तरह से होगा तो वो उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। आगे देखिए अनुच्छेद 67 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए अपना पद धारण करता है और वह तब तक उस पद पर बना रहता है जब तक ना कि वह नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण ना कर ले। जब तक नया राष्ट्रपति पद धारण नहीं करेगा तब तक ये अपना कार्यकाल करते रहते हैं। और 5 वर्ष पूर्व उपराष्ट्रपति अपना पद राष्ट्रपति को त्याग सकता है। मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पद किसको देता है, तो आपको याद रखना है तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, आगे देखिए, उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों द्वारा एक संकल्प पारित करके लोकसभा के सहमति से पद मुक्त कर दिया जाता है। लोकसभा के सहमति के अनुसार उसको पद क्या कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 68 आप देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति के मृत्यु, त्याग पत्र या तो पद से हटाए जाने पर यथाशीघ्र नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करा लिया जाता है और नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं। ठीक है, यह अनुच्छेद 68 में लिखा गया। अनुच्छेद 69 में देखिए, उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण प्रत्येक उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और उसके द्वारा नियुक्ति किसी भी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो किसी भी व्यक्ति के समक्ष वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 71 में क्या कहता है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न सभी शंकाओं और विवादों का अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय निर्वाचन आयोग के सलाह से करता था। निर्वाचन आयोग के सलाह से ये कार्य करते हैं। अनुच्छेद 72 में देखिए, क्षमा संबंधी अधिकार। तो राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को या दंड को क्षमा, परिहार, विराम या लघुकरण करने का अधिकार होगा। आगे देखिए अनुच्छेद 73 में क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति की विस्तार होगा। मतलब उन विषयों पर जिस प्रकार से संसद कानून बनाने का अधिकार होगा उस पर कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 73। अब देखेंगे आप लोग को उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति का लिस्ट दिखा देते हैं कि कब कब। देखिए ज़्यादा नहीं याद रखना है भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल, सबसे ज़्यादा याद रखिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 में कार्य करते हैं। फिर डॉक्टर याद रखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन का याद रख लीजिए 1962 से लेकर 1967 तक। फिर आगे देख लीजिए ये सब जाकिर हुसैन सबसे जवान थे, ये 67 से लेकर 69 से 67 से लेकर 69 तक करते हैं। इसी तरह से देख लीजिए सब आपको याद रखना है। देखिए इस तरह से। और अभी वर्तमान में अभी रामनाथ कोविंद थे, तब अभी कौन बन गए, द्रौपदी मुर्मू बन गए। तो ये आप लोग 18 नंबर में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए जो आपको याद रखना है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना 2 बार लगातार राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, और नीलम संजीवा रेड्डी जो होते हैं ना वो 1 बार चुनाव में पराजित होकर दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित होते हैं। फिर के आर नारायण जो होते हैं भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति होते हैं। डॉक्टर APJ कलाम जो अविवाहित राष्ट्रपति होते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आप लोग याद, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल याद रखिए। अभी जो द्रौपदी मुर्मू बनी है तो आपको याद रखना है पहली दलित महिला उप राष्ट्रपति पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। और भारत में पहली बार देश में कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बने थे वी गिरी बने थे। एकमात्र न्यायाधीश के कार्य पर निर्वहन करके बने थे तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान बने थे। नीलम संजीवा रेड्डी जो लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति पद पर कार्य किए थे। सबसे कम कार्यकाल डॉक्टर जाकिर हुसैन का रहा था। वे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल में डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली का हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फ़खरुद्दीन अली, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा सिंह देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी छोड़कर सभी राष्ट्रपति पूर्व पद में उपराष्ट्रपति पद कार्य कर चुके थे। मतलब बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे, जितना ये था वो नहीं थे, और जो थे। और रामनाथ कोविंद भी ऐसे थे जो उपराष्ट्रपति पद पर कार्य नहीं किए थे। तो इस प्रकार से आपको हम राष्ट्रपति का सारा लिस्ट बता दिए। अब उपराष्ट्रपति की लिस्ट बता देते हैं। देखिए आपको याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो होता है हमारे पहले उपराष्ट्रपति होते हैं, जो 1952 से लेकर 1962 में तक कार्य किए थे। इसी तरह सारे याद रख लीजिएगा, इतना तो याद करना पॉसिबल नहीं है ना। और फिलहाल में जो वर्तमान में है उनको आपको याद रखना है। अभी वह ये क्या धनेश्वर दामेदवर धनेश्वर करके कुछ है करके है, वो राष्ट्रपति 14 नंबर में है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। जगदीप धनकर है, सॉरी जगदीप धनकर 14 नंबर में आप लोग याद रखिएगा। और इस तरह से कुछ पॉइंट है, जैसे श्री कृष्णाकांत मात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। और भोपाल स्वरूप पाठक, VVD मोहम्मद अब्दुल्ला खान, कृष्णा गौरी, ये सब उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। ये सब भी आपको याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मंत्री परिषद समझाएंगे। इसलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय।